आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या करा है, एकदम मैक्सिमम वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर अपने पास दे रखा है, सेंटीमीटर मीटर है, ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हैविंग द स्लांट हाइट 3 मीटर। अपने का स्लांट हाइट कितना दे रखा है, अपने 3 मीटर। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, बस अपने क्या करा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, तो ये अपने क्या गया, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन थोड़े से अच्छे से बना लीजिए ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो ये अपने के पास क्या गया, राइट सर्कुलर कोन, जिसका अपने पास स्लांट हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है अपने के पास वो अभी पता चल जाएगा। तो ये आ गया अपने के पास स्लांट हाइट, ये आ गया अपने के पास एक राइट सर्कुलर कोन आ गया। स्लांट हाइट मतलब अपने के पास क्या है, तिरछी ऊंचाई। स्लांट हाइट मतलब ये हवा, ये वाली हाइट अपने के पास दे रखा है, कितना दे रखा है, ये वाली हाइट, तो अपने के पास 3 मीटर के बराबर दे रखा है। अगर अपने के पास इसमें क्या यूज आता है, तो इसमें अपने के पास यूज आते हैं, एक सेकेंड, इसमें अपने के पास हाइट और अपने के पास क्या यूज आएंगे, तो रेडियस यूज आएंगे, हाइट और रेडियस। तो रेडियस और हाइट अपने के मान लेते हैं कि ये h के बराबर है और ये अपने के किस बराबर है, r के बराबर, क्योंकि अपने के वॉल्यूम किसके बराबर होते हैं। यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं तो वॉल्यूम ही पूछ रखा है, तो वॉल्यूम इक्वल टू होते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h के बराबर। अब देखिए अपने के पाई r स्क्वायर h, r और h को अपने के किसी एक टर्म में बदल लीजिए, r को r के टर्म में या h को h के टर्म में, यानी तो l के टर्म में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये जो अपने के पास एंगल है, इस एंगल को हम थीटा मान सकते हैं क्या, जिसे हम सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं अपने पास, सेमी वर्टिकल एंगल। ये अपने पास 90 डिग्री है, तो क्या करते हैं हम थीटा के टर्म में ही r और h को अपने पास ले आते हैं। तो अगर आप गौर से देखते हो तो ये एक ट्राइंगल बन गया, तो यहाँ से अपने पास tan थीटा इक्वल टू किसी बराबर हो जाएंगे, tan थीटा इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। tan थीटा में अपने पास काम नहीं चलने वाला है, तो अपने पास किस में काम चलेगा, तो अपने पास काम चलेगा ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो यहाँ से अपने पास sin थीटा इक्वल टू ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है, सॉरी हाइपोटेन्यूज के बराबर, तो ये आ गया अपने पास r अपॉन 3 के बराबर, यानी r इक्वल टू आ गया अपने पास 3 sin थीटा के बराबर। हाँ या ना, r इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, 3 sin थीटा के बराबर। h को भी अपने पास r के टर्म में ले आते हैं, तो h इक्वल टू यहाँ से अपने पास cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, cos थीटा परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी h अपॉन 3 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास h इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 3 cos थीटा के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज आएंगे, कैसे, तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h के बराबर, r का वैल्यू आ गया अपने पास 3 sin थीटा इन पूरे का होल स्क्वायर, और इनटू h अपने पास किस बराबर है, तो 3 cos थीटा के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 1/3 पाई इंटू आ गया अपने पास 9 sin स्क्वायर थीटा, और इनटू में अपने पास आ जाएंगे 3 cos थीटा के बराबर। अब देखिए अगर आप गौर से देखते तो कुछ गया, 3 और 3 गया, तो यहां से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया 9 पाई साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, cos थीटा के बराबर, यानी वॉल्यूम अपने पास इसके बराबर आ गया। जब वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को क्या करना है अपने पास, मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम वॉल्यूम अपने पास क्या है, तो dv बाई डी थीटा अपने पास इनडायरेक्टली कह रहा है निकालने के लिए। तो यहां से अपने पास बताइए dv अपॉन डी थीटा, dv अपॉन डी थीटा निकालने से पहले इसको क्या कीजिए, किसी एक टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो वॉल्यूम इक्वल टू किस आ जाएंगे 9 पाई, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, और इनटू में अपने किस आ जाएंगे cos थीटा के बराबर। यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ गया अपने पास 9 पाई, और इनटू में आ गया अपने पास cos थीटा, और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, cos क्यू थीटा के बराबर। कोई दिक्कत, ये आ गया अपने पास वॉल्यूम के बराबर। ये आ गया अपने पास जब वॉल्यूम आ गया इसके टर्म में, ये cos थीटा के टर्म में, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, यहाँ से अपने पास डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट, ये थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dv अपॉन डी थीटा बताइए, dv अपॉन डी थीटा अपने पास आ जाएंगे 9 पाई, तो एज इट इज cos थीटा का डिफरेंस माइनस टाइम्स साइन थीटा, और माइनस टाइम्स अपने किस पर आ जाएंगे, तो 3 cos स्क्वायर थीटा, और इनटू में अपने किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा इनटू में cos थीटा का डिफरेंस माइनस साइन थीटा, हाँ या ना, ठीक है, और माइनस अपने पास इसको क्या कर देगा, प्लस बना देगा। तो यहाँ से अपने पास dv अपॉन डी थीटा अपने पास बताइए किसके बराबर आ जाएंगे, तो 9 पाई, और इनटू में अपने पास लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा, और इनटू में अपने पास आ जाएंगे साइन थीटा, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास dv अपॉन डी थीटा बताइए, dv अपॉन डी थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये तो 9 पाई, तो एज एट आ जाएंगे, और इनटू में अपने पास देख लीजिए तो 3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर को अपने क्या करते हैं, साइन में बदल देते हैं, तो चलिए यहीं पर पहले लिख ही देते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू अपने पास क्या आ जाएंगे, साइन थीटा, और माइनस टाइम्स अपने पास किस पर आ जाएंगे, साइन थीटा के बराबर। यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो ये आ गया अपने पास 9 पाई, और इंटू 3 इंटू कॉस को साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में अपने किस आ जाएंगे साइन थीटा,
और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ से अपने क्या कीजिए, डीवी अपॉन डी थीटा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो डीवी अपॉन डी थीटा अपने किस बराबर आ जाएंगे, तो यह गया अपने 9 पाई इंटू यह गया अपने 3 साइन थीटा और माइनस टाइम्स आ गया अपने 3 साइन क्यू थीटा और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने साइन थीटा के बराबर। बस कुछ नहीं कर रहे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहां से आ गया अपने 9 पाई और इंटू 3 में से ये आ गया अपने 2 साइन थीटा और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने 3 साइन क्यू थीटा के बराबर। हाँ या ना। अब अपने ये किसके बराबर आ जाएंगे, तो डीवी अपॉन डी थीटा के बराबर ये आ गया। अब अपने सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा आ गया। अब जब सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा आ गया तो मैक्सिमम और मिनिमा के लिए अपने डी थीटा डीवी अपॉन डी थीटा को जीरो करना पड़ेगा। जैसे ही इसको जीरो करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है वो अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने 2 साइन थीटा और माइनस टाइम्स 3 साइन क्यू थीटा इक्वल टू 0 के बराबर होंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, यही 0 के बराबर हो सकते हैं। तो यहां से अपने साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो अपने आ जाएंगे 2 माइनस साइन 3 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया अपने 0 के बराबर। ये साइन थीटा इक्वल टू 0 हो सकते हैं और अपने ये इसको 0 कीजिएगा तो यहां से अपने साइन थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 2/3 और इसके अंदर स्क्वायर रूट के बराबर बराबर। तो साइन थीटा तो अपने एक ये 0 हो सकते हैं और एक अपने साइन थीटा 2/3 इक्वल टू 0 के बराबर। कभी साइन थीटा अगर 0 लीजिएगा तो ये थीटा ही 0 हो जाएगा, तो ये थीटा 0 हो जाएगा तो अपने मैक्सिमाइज अपने वॉल्यूम कहां से आएगा, तो थीटा अपने 0 ले नहीं सकते। हाँ या ना। तो दिस वन इज रिजेक्टेड तो अपने साइन थीटा इक्वल टू आ गया अपने 2/3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे ही साइन थीटा अपने 2/3 के बराबर आ जाएंगे तो यहां से अपने साइन थीटा का वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे ही साइन थीटा का वैल्यू अपने पुट करेंगे तो किस में पुट कर ले, तो वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम इक्वल टू अपने किसके बराबर था, तो यहां से अपने देख लीजिए वॉल्यूम इक्वल टू अपने किसके बराबर था, तो यहां से अपने वॉल्यूम इक्वल टू आ गया अपने पास v इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास, देख लीजिए यहां से आ गया अपने पास v इक्वल टू 9 पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, 9 पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू अपने कॉस थीटा के बराबर। अब अपने कॉस थीटा लाए कहां से, तो कॉस थीटा काफी ज्यादा आसान है। यहां से अपने एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये अपने के पास अगर थीटा मानते हैं तो ये आ गया अपने √2/√3, तो ये आ गया √2 और ये आ गया √3, तो ये आ गया अपने 1 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो 9 और इंटू पाई और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपने आ जाएंगे √2/3 इन पूरे का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा अपने किस आ जाएंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/√3 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने 9 पाई और इंटू में आ गया अपने 2/3 और इंटू आ गया 1/√3 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने किस बराबर, तो ये 3 और 3 जा कैंसिल आउट, तो ये आ गया 6 पाई और अपॉन में √3 के बराबर। इतना यूनिट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हो अपने पास यूनिट उसमें अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू आ गया अपने पास 6 पाई, अच्छा 6 पाई भी अपने पास नहीं दे रखा है, कैंसिल आउट कर दिया हुआ। तो यहां से अपने पास क्या कीजिए, इसको रेशनलाइज करेंगे तो यह आ गया अपने पास √2 इंटू √3 लिख सकते हैं इसको। क्या गया अपने पास किस बराबर, एक सेकेंड, तो यहां से अपने पास 3 इंटू अपने पास किस बराबर 2 के बराबर और पाई और अपॉन में √2 के बराबर, √3 के बराबर, √2 नहीं √3 का ये अपने पास कैंसिल आउट होगा √3 टाइम्स, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2√3 पाई के बराबर। अब देखिए ये अपने के पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर बराबर। तो इसको हम नीचे कर देते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो 2√3 पाई अपने पास कौन से ऑप्शन में, तो 2√3 पाई ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे बननी चाहिए। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।